स्वागत है मित्रों, आप सबका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल दिशा एजुकेशन पे। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि आज फिर से एक बार मैं इकोनॉमिक सब्जेक्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक जो कंटेंट है जो कि मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस एक यूनिट 2 में जो है BBA में अभी सेम 2 के अंदर विनम्र साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी का ही एक करिकुलम में है। तो आज हम बारी बारी से ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं टॉपिक वो डिस्कस करने जा रहे हैं। खैर एक ये पूरा चैप्टर जो है वो समझने के लिए काफ़ी मतलब ये कंटेंट लंबा हो जाएगा वीडियो, तो इसके लिए मैं बारी बारी वन बाय वन एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो भले ही एक कुछ शॉर्ट वीडियोस बने लेकिन पूरा का पूरा हम कोशिश करेंगे कि एक चैप्टर को ही कवर कर ले। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक अभी आज के लिए जो मैंने यहाँ पर कवर किया है वो है परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट क्या होता है और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हम कैसे पहचान सकते हैं। तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे और हम प्राइस जो होते हैं वो कैसे डिटरमाइन करते हैं परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, वो दो टॉपिक आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले जानते हैं कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट आखिरकार में क्या होता है और कैसा होता है, हम कैसे उसको पता कर सकते हो। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख पा रहे हो, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट इज अ theoretical market structure characterized by a large number of buyers। क्या होता है? large number of buyers and sellers even, और बहुत सारे सेलर और बहुत सारे बायर भी मिल जाते हैं और किसी एक होमोजीनियस यानी कि इक्वल यानी कि सेम जो प्रोडक्ट सिमिलर प्रोडक्ट जो रहते हैं उसको बोलते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट। परफेक्ट इंफॉर्मेशन होती है सबके पास, कोई इंफॉर्मेशन किसी से छिपी नहीं है, तो ये होता है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। एंड फ्री एंट्री एंड एग्जिट, चाहे कोई भी सेलर है चाहे कोई मैन्युफैक्चरर है, उनको अगर एंट्री लेना है तो वो आराम से वो इसी किसी मार्केट में बिजनेस के लिए वो एंट्री कर सकता है। वो चाहे जब भी उनको मन चाहे तो वो एग्जिट भी ले सकता है। इसको बोलते हैं परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इज an idealized form of a market where a multiple firms sells identical product। यानी कि आपने देखा होगा कि जैसे टूथपेस्ट की अगर बात करें तो हजारों प्रोडक्ट आज हमें मिल जाते हैं टूथपेस्ट की जो प्रोडक्ट है टूथपेस्ट जैसी प्रोडक्ट उसके अंदर, यानी कि उसको बोलते हैं आइडेंटिकल प्रोडक्ट। यानी कि एक नहीं है तो आप दूसरे से काम चला सकते हो, तो उसको बोलते हैं आइडेंटिकल प्रोडक्ट। विथ नो फर्म्स हैविंग अ मार्केट पावर, किसी का इसमें दबदबा नहीं है, किसी का लीडरशिप या मार्केट पावर जिसको आप कह सकते हो कि किसी का भी नहीं है यहाँ पर। द प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई। अब ये लोग अपनी प्राइस कैसे डिसाइड करते हैं, उनको एक बात ध्यान में रखनी पड़ती है, डिमांड और सप्लाई दोनों चीज को कंसीडर करना पड़ता है। एंड ईच फर्म इज अ प्राइस टेकर। उनको मार्केट में जो चल रहा है वही प्राइस उनको अपनी प्रोडक्ट के लिए भी सेट करना पड़ेगा। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहता है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन है या नहीं है, इस बात का पता हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो इंपॉर्टेंट है वो है लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। जिस प्रोडक्ट के अंदर, जिस इंडस्ट्री में, जिस मार्केट के अंदर बहुत सारे खरीदार भी हैं और बहुत सारे बेचनार भी है, मतलब कि बायर्स भी बहुत ज़्यादा है और सेलर्स भी बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ लार्ज नंबर में होगा, तो उसको बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। और दूसरा है होमोजीनियस प्रोडक्ट, यानी कि आइडेंटिकल, जो कि अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था सेम वैसे ही होमोजीनियस प्रोडक्ट्स जो है वो ऑफर किए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो ये भी एक प्रकार से इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो बाकी सारे मार्केट से अलग है। और तीसरा है वो है फ्री एंट्री एंड एग्जिट। जैसा कि जस्ट आई डिस्कस यू जस्ट फ्यू मोमेंट्स बिफोर कि दैट एनी ऑफ द फर्म्स कैन एंटर इन द मार्केट एट एनी मोमेंट ऑफ द टाइम वेन एवर दे विश टू एंटर, एंड इफ दे विश दैट देर इज नथिंग टू अर्न मोर अबाउट दैम, दे कैन एग्जिट इट विदाउट फोर्सिंग एनीवन। सो दैट इज कॉल्ड अ फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट।
यानी कि कोई भी फर्म जब भी मर्जी हो तब वो आ भी सकते हैं अंदर किसी बिजनेस के अंदर, और उनको जब भी ऐसा लगता है कि अब उनके लिए कुछ बचा नहीं है तो दे कैन एग्जिट इट विदाउट द फोर्स ऑफ एनीवन। और चौथी बात जो है वो है परफेक्ट नॉलेज। बायर्स एंड सेलर्स बोथ हैव द complete information about the prices and the production processes, even lot many other informations they can have. Both the buyers and sellers have complete and equal access to the information about the prices, products and market conditions. This eliminates the information asymmetry and allows for the रैशनल डिसीजन मेकिंग। कोई भी एक अपना बिना किसी बायसनेस के कोई डिसीजन ले सकता है, इसीलिए ये भी एक प्रकार से इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट। 5वें नंबर पे अगर देखें तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट का वो है नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट का इसके अंदर हाँ बाकी कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट आपको फोर्स नहीं करती कि आपको ये बिजनेस करना है, इसी में आना है, कब निकलना है, कब आना है, कब जाना है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो गवर्नमेंट का कोई इतना ज़्यादा इसके अंदर इंटरफियर नहीं रहता है। और छठी बात है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन। लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो, या तो फिर कोई भी आपके पास जो रिसोर्सेज है उनकी बात अगर हम करें तो यू कैन मूव इट फ्रीली, मतलब एज पर योर विश एंड एज पर योर कन्वीनियंट यू कैन मूव इट फ्रॉम the one place to another. So there is no any other conditions for the or restrictions on moving of the any of the factors of the production. Fine. तो आगे बढ़ते हैं। एक अभी नेक्स्ट जो है वो प्राइस डिटर्मिनेशन हम कैसे करते हैं परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, तो इसको मैं डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो थोड़ा बने रहिए इस वीडियो में। और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरी एक गुजारिश रहेगी कि आप प्लीज़ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आगे भी मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूँगा। और लाइक अभी तक नहीं किया तो इस वीडियो को एक बार प्लीज़ लाइक कर दे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 1 सेकंड का समय लगेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर हम सीखने वाले हैं कि प्राइस जो है वो कैसे डिटरमाइन होती है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में। इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट द प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द interaction of the total market demand and the total market supply. No individual firm or buyer has the power to set the prices. किसी एक का पावर नहीं चलता है कि वो आके कोई प्राइस सेट करेंगे, या तो किसी एक ही फर्म का उसमें दबदबा रहेगा। तो आपको ये बात खास नोटिस करनी है कि होल मार्केट में क्या है वो कंडीशन ध्यान में लेते हुए ही प्राइस सेट होता है। दे मस्ट एक्सेप्ट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। अभी मार्केट में जो कंडीशन जिस हिसाब से जो चल रहा है वही प्राइस उनको भी सेट करना पड़ेगा। तो मैकेनिज्म क्या कहता है वो देखते हैं। सबसे पहली बात जो है वो मार्केट डिमांड कर्व की अगर हम बात करें तो दिस कर्व रिप्रेजेंट द टोटल quantity of the product that all buyers are willing and able to purchase at various price levels. It is typically downward sloping, indicating that as the price decreases the quantity demanded increases. यानी कि जैसे ही प्राइस आपका थोड़ा सा भी कम हो गया तो डिमांड बढ़ जाता है, तो इसको बोलते हैं मार्केट डिमांड कर्व। और दूसरी बात है मार्केट सप्लाई कर्व, ये इससे ऑपोजिट चलता है। जैसे कि दिस कर्व रिप्रेजेंट द टोटल क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट दैट ऑल सेलर्स आर विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर द सेल एट वेरियस प्राइस लेवल्स। इट इज़ टिपिकली डाउनवर्ड और अपवर्ड स्लोपिंग, यानी कि वो ऊपर की तरफ नजर आएगा आपको, इंडिकेटिंग दैट एज द प्राइस इंक्रीजेज द क्वांटिटी सप्लाईज इंक्रीजेज। ओके, तो यहाँ पर डायग्राम देख लो आप, ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये डाउनवर्ड साइड में है और ये अपवर्ड साइड में है। ठीक है मित्रों, तो जैसा कि ये आपने देखा अभी, सबसे पहली बात कि मार्केट डिमांड कर्व जो कि आपने देखा होगा कि इट इंडिकेट डाउनवर्ड स्लोपिंग, यानी कि जैसे ही यहाँ पर आप देख लो कि ये जो है प्राइस और ये है इसका आउटपुट या तो डिमांड। तो मान लो कि प्राइस जैसे भी बढ़ रहा है, यानी कि ये प्राइस यहाँ से ऊपर गया, तो जैसे ये डिमांड जो थी वो आपकी कम हो रही है, यानी कि ये जो आउटपुट है या तो डिमांड है वो कम हो रही। और दूसरी बात सामने है ऑपोजिट में, अगर सप्लाई की बात करें तो सप्लाई जो है वो आपको अपवर्ड नज़र आएगा, क्योंकि जैसे ही प्राइस बढ़ता है लोग खरीदना कम कर देते हैं, जिसके लिए सप्लाई आपका है वो बढ़ता रहता है। तो ये है उससे बिल्कुल ऑपोजिट। अगर वो दोनों जहाँ पर क्रॉस कर लेते हैं उसी को बोलते हैं यहाँ पर, ये जो है उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम
प्राइस। तो इक्विलिब्रियम प्राइस जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, इक्विलिब्रियम प्राइस द प्राइस एट विच द मार्केट डिमांड कर्व एंड द मार्केट सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट, यानी कि दोनों को क्रॉस करेंगे, वो is the equilibrium price. At this price the quantity demand is equal to the quantity supplies and there is no pressure for the price to change. यहाँ पर प्राइस को बदलने का कोई इतना बनता ही नहीं है कोई पॉइंट, इसीलिए इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, जहाँ पर ये एक इक्वालिटी की तरफ आपको ध्यान दे रहा है और परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में कुछ इस प्रकार से आपकी प्राइस डिटरमाइन होती है। तो अभी इस वीडियो के लिए मैं इतना ही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बातें हम करेंगे और कुछ इसी टॉपिक में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो